अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत शाह वली बाबा की दरगाह है ये। क्या मैं बहुत साल हुआ इधर जाना ना को, कम से कम 4 साल हो गया। इस बार मैं छुट्टी में आई थी। क्या जाको ज़ियारत कर को हमारे पूरे तमाम भाइयों और खाना के लिए भी दुआ करी मैं, और मेरे और आपके बच्चों के लिए भी दुआ करी। अल्लाह हर इंसान जो मजबूर है उनके हर मुश्किल आसान होंदे तो बोल को बहुत जने से हमारे जो भी हमारे मेरे वीडियो देख रहे हैं उनके बारे में और नहीं देखने वाले के बारे में भी मैं दुआ करी। एक बोले तो हर इंसान कामयाबी इंसान नहीं जा सकता, मजबूर इंसान नहीं जा सकता। उनके हमारी फरियाद लेको हमारे बाबा हज़रत शाह वली बाबा की दरगाह में, इसलिए मैं हमारे उम्मीद के लिए दुआ करी हूँ। आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए। क्यों बोले तो फिर मैं पलट को जा रही हूँ है ओमान को। मेरी सेहत और मेरी तंदुरुस्ती के बारे में मैं दुआ करी। आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए। क्यों बोले तो मेरे भी बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं। मेरे वो ज़िम्मेदारियाँ पूरे होने के लिए मैं जा रही हूँ। क्यों बोले तो ये ज़माना कैसा है बोले तो कौन देने वाले नहीं, लेने वाले नहीं। लेने वाले तो बहुत आती, देने वाले कोई भी नहीं आते। क्या मैं है ना ये सब जने को देख ले को सब हर इंसान को मैं परख को मैं घर छोड़ी थी। फिर भी है नहीं मेरे मकसद में मैं कामयाब होना बोल को मैं घर छोड़ी। मेरे बच्चों को मैं सब जना को छोड़। मेरी सपोर्ट इंस्टाग्राम में बहुत जने कर रही हैं, ऐसा ही मुझे यूट्यूब में भी ज़रा सपोर्ट करो। क्यों बोले तो एक हाथ से थाली नहीं बसती, 2 हाथ से थाली बसती है। ज़रा कब मेरी किस्मत पलटती मालूम नहीं। आपको तो मालूम है इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स होते हैं, हमदर्दी होती है। मैं बहुत चाहती हूँ आपकी हमदर्दी की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ऐसा जैसा आप मुझे इंस्टाग्राम में बता रहे हैं प्यार मोहब्बत सपोर्ट, ऐसा यूट्यूब पर भी बताइए। क्या मैं आपसे भी बहुत उम्मीद रखी है और हमारे अल्लाह ताला से भी बहुत उम्मीद रखी है। पहले मैं अल्लाह से गुजारिश करती हूँ, अल्लाह से दरख्वास्त करती हूँ क्या मेरी मुश्किल आसान होंगे बोल को। उनके बाद है ना आप मेरे भाई और बहन मेरे जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको लिए भी मैं दुआ कर रही हूँ कि हर औरत का मुश्किल सफ़र आसान होंगे बोल को। आप भी मेरे लिए दुआ करो, यूट्यूब में सपोर्ट करो थोड़ा। मेरी शायद अब नहीं तो आगे तो मेरी मदद होगी। क्यों बोले तो जो भी देने लेने वाले हैं कि तानिया से बहुत तंग आ चुकी हूँ मैं। क्या अब उनके नामा बोलना भी मैं नहीं चाहती। क्यों बोले तो मैं है ना आपको तो पहले से पता है मुझे कर्जदारी है इधर से। क्या अब सुनने वाले भी कान तक का सुनते हैं बोलो। अब ये रहे हमारे गौसे पाक की मंजिल है ये। क्या यहाँ पर देखो मेरे बचपन का वाक़या आपको मैं सुनाती हूँ। क्या ये महबूब सुबानी का झंडा कट्टा है हमारे गौसे पाक का। अब रही बात इस गुफ़ा की, मैं आपको कुछ बातें बताना चाह रही हूँ। इस गुफ़ा में है ना मैं है ना मेरे बचपन का कम से कम 10-11 साल की थी मेरी उम्र। इस उम्र में मैं इस गुफ़ा से अंदर जाकर इस गुफ़ा से बाहर निकलती थी मैं। इस गुफ़ा में 2 सुरंग है, एक तरफ से गए तो एक तरफ से बाहर आते थे इस गुफ़ा में। ये इस गुफ़ा का वाक़या है। मैं बचपन में थी, बचपन की बात बड़ी। आप कौन भी होंगे इस गुफ़ा की बात रही। इस गुफ़ा की बात, इस गुफ़ा में एक इंसान रहता था, उसे बात नहीं आती थी, मूका था वो। क्या हमारे बड़े इतना बोलते थे ऊपर न को जा, दूध पीर बाबा की दरगाह में न को जा, उधर मुक्का रहता तो बोलते थे। पहले ऐसा रास्ता नहीं था ऐसा। इस रास्ते में है ना सब फतरे गोले थे। वो मूका जो इंसान था बात नहीं आती थी, इस गुफ़ा में रहता था वो इंसान इन्हें सब फतरे सब बाजू कर को मट्ठी अलग अलग कर को उसे भूख लगी तो नीचे आता था खाना मांगने के वास्ते में। खाना मांग ले खा को फिर उसी गुफ़ा में रहता था वो इंसान। ये इस गुफ़ा का राज ये है। क्यों बोले तो इस बात ये देखो, ये जो फतरे जो रखी हैं, किसी को घर बनने की मन्नत रहती है। क्या किसी का घर बसना चाहते थे, ये मन्नत वाले इस
बाबा हज़रत पीर बाबा के दरगाह शरीफ के पीछे जाकर खतरे एक के ऊपर एक जिसकी जिसकी ताकत के बराबर उन्होंने मन्नत मांग लेते थे। ऐसा है ना, खतरे रखे तो उनकी मन्नत हासिल होती थी। उन्होंने जो भी बोले हैं उनका होने के बाद आपको उनका हक अदा करते थे। ये पहाड़ की बात बोल रही मैं दूध पीर बाबा के। ये रहा देखो, ये नमाज़ पढ़ने जाते थे हमारे मुसलमानों से भी ईदगाह है ये ईदगाह का ये। अब रही पीछे की बात, ये तालाब है ये। यहाँ पर भी हम बचपन में हमारे सहेलियाँ हमारे जो भी साथ पलते थे बड़े होते थे उन सब हमें मिल को इधर जाते थे दूध पीर बाबा की दरगाह में। ये देखो पीछे तालाब है ये। हमें सब बहनी मदरसे में पढ़ ले को अरबी पढ़ ले को सुबह में ऐसे चले जाते थे, पहाड़ा हो जाते थे, सीताफल तोड़ते थे हमें। फिर बाद में से कहाँ जा रही है तो पूछे तो हमें तलो को जा रही है तो आई मैं भी आता हूँ चलो तो दौड़ को ऐसा एक को जोड़ कर ले को जाते थे। आज ये लड़ती को जाकर हमारे पूरे सहेलियाँ से भी मिल को मैं बहुत खुश हुआ मेरा जान। कहीं वहाँ जाने के बाद फिर मेरा बचपना मुझे याद आ गया। ये देखो ये पूरा तल्लू का इलाक़ा है ये नीचे का इलाक़ा है ये। हमें जल्दी नहीं आए तो हमारी खाला है ना पूछती थी यहाँ आने के बाद हमारी बच्चे कहाँ है, हमारा बच्चा कहाँ है। हमें भान भी 2 जने थे यहाँ हमारी खाला के पास पले सो हमें हमारे बाबा की कमी कम थी। हमारे अम्मी को हमें 6 बच्चे, हमारे अम्मी के पास 4 बच्चे पले, हमारी खाला के पास 2 बच्चे पले। मैं एक 10-11 साल की बच्ची थी। मेरा छोटा भाई है ना 9 साल 8 साल का था मेरा छोटा भाई। यहाँ आते थे हमें सभी। आज मैं सोची भी नहीं थी मैं फिर आज मैं ऐसा वीडियो बनाता हूँ तो बोल सकी नहीं थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। आज है ना, आज का इंसान कल नहीं रहता। फिर भी है ना मैं 40 साल के बाद आपको फिर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। देखो क्या मैं उम्मीद करती हूँ कि तो सब जने भी मेरा वीडियो देखो खुश हुए रहेगा, मेरा बचपने का वाक़या सुने रहेगा। तुम्हें ऐसा जैसा देख रही सुन रही है मेहरबानी करके तुम्हें है ना मुझे सपोर्ट करो यूट्यूब में। मैं बार बार बोल रही हूँ क्यों बोले तो आप एक जने मुझे सपोर्ट करने से कल के दिन मेरा भी मसला हल होता है। तो मैं दुआ करती हूँ आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए। मैं बार बार बोल रही हूँ और मैं भी आपके लिए दुआ करती हूँ। हमारे हज़रत शाह शिक्षा वाली महबूब सुभान हमारे दूध पीर बाबा से दुआ करती हूँ। मैं भी आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो 4 जने तक शेयर करो, लाइक करो। एक बोले तो अल्लाह गवाह है आपके बारे में। मैं है ना मेरे घर में बहुत जने से तारीफ़ करती हूँ। मैं हमारे इतने भाइयाँ बहना सब जने बहुत मेरी वीडियो देख कर बहुत जने फॉलो करते हैं।